हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीडगोट प्रॉब्लम 3212। प्रॉब्लम का नाम है काउंट सब मैट्रिक्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई। तो कहानी क्या है कि एक 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसका नाम ग्रिड है, ठीक है। एंड आपको बता रखा है कि जो ग्रिड आई जे होगा उसकी वैल्यू या तो एक्स हो सकती है, या तो वाई हो सकती है, या तो डॉट हो सकती है, ओके। एंड आपको वो सारी सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसमें ग्रिड 0 0 तो होना ही चाहिए, और एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उसमें एटलीस्ट 1x होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जितनी भी सब मैट्रिक्स होगी जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आपको उन सारी सब मैट्रिक्स का काउंट रिटर्न करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी सब मैट्रिक्स है, सॉरी ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उन्होंने पहली वाली सब मैट्रिक्स उठाई, तो इसमें क्या ग्रिड 0 0 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक्स और वाई की, तो एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 है, वाई की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन क्या है कि कम से कम एक एक्स तो होना ही चाहिए सब मैट्रिक्स के अंदर। हाँ भाई एक एक्स तो है ही, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना। तो ये सब मैट्रिक्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, तो मेरा एक सब मैट्रिक्स तो ये होगी। सिमिलरली अगली सब मैट्रिक्स कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है। देखो ग्रिड 0 0 भी प्रेजेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और एटलीस्ट एक एक्स तो प्रेजेंट है ना। तो ये सब मैट्रिक्स भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगली ये वाली होगी कि एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी देखो सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, और ग्रिड 0 0 भी प्रेजेंट है, और एटलीस्ट एक एक्स तो प्रेजेंट है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये वाली सब मैट्रिक्स भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। तो टोटल कितनी सब मैट्रिक्स हो जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए? 3। तो मुझे आउटपुट क्या करना पड़ेगा? 3 रिटर्न, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन को समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। ये मेरी ग्रिड हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ब्रूट फोर्स तरीका सोचा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो पहली बात तो ये साफ साफ कह रखी है ग्रिड 0 0 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, मतलब ये वाला जो एलिमेंट ये प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सारी सब मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, है ना, और हर सब मैट्रिक्स में चेक कर लेता हूँ कि क्या वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कहानी क्या, मैं सारी सब मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चेक करते कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो ग्रिड 0 0 प्रेजेंट होना चाहिए, तो मतलब ये वाला एलिमेंट तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब मैं सब मैट्रिक्स में ये वाला एंड जो है वो चेंज नहीं करने वाला, ठीक। क्या कहना चाह रहा हूँ समझते हैं। तो देखो वो सारी सब मैट्रिक्स जो कि जिसमें ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है देखते हैं। देखो एक सब मैट्रिक्स तो ये होगी जिसमें ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1, वाई की फ्रीक्वेंसी क्या है? सिर्फ 1, है ना, सिर्फ इस मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, और थर्ड कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट 1x होना चाहिए, हाँ एटलीस्ट 1x है ना। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना। तो लेट अज्यूम ये मेरा काउंटिंग वेरिएबल है जो कि ये बता रहा है कि कौन कौन सी सब मैट्रिक्स, कितनी सब मैट्रिक्स है जो ये सेटिस्फाई करी है ना, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी। तो एक सब मैट्रिक्स तो मुझे मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, अपना काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अगली सब मैट्रिक्स देखते हैं। अगली सब मैट्रिक्स ये हो सकती है, अगेन देखो दोनों एक्स की फ्रीक्वेंसी 1, वाई की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, एटलीस्ट 1x है वो भी है, ग्रिड 0 0 भी है, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। एक और मिल गया मुझे सब मैट्रिक्स, तो अपना काउंट क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे देखो ये भी सब मैट्रिक्स हो सकती है ना। अब क्या है, एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी स्टिल सेम, एटलीस्ट 1x है, और ग्रिड 0 0 भी है ना। तो एक और सब मैट्रिक्स मिल गया, तो मैंने काउंट एक और बढ़ा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं ये सब मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक्स की फ्रीक्वेंसी होगी 2 एंड वाई की फ्रीक्वेंसी 0, तो ये वाली सब मैट्रिक्स वैलिड नहीं है। यहाँ देखते हैं एक्स की फ्रीक्वेंसी 2, वाई की फ्रीक्वेंसी 1, वैलिड नहीं है। आगे देखते हैं एक्स की फ्रीक्वेंसी 2, वाई की फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पे वैलिड बन रहा है। तो कितनी हो गई मेरी, काउंट कितना हो गया, एक और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 4 हो गए। यहाँ देखो एक्स की 2, वाई की 2, वैलिड, एक्स मैंने अपना वेरिएबल बढ़ा दिया 5, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं इस सब मैट्रिक्स में एक्स की फ्रीक्वेंसी 2, वाई की 1, है ना, तो यहाँ भी वैलिड नहीं है अभी। यहाँ देखते हैं एक्स की 2, वाई की 2, यहाँ वैलिड है ना, तो अपना काउंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं एक्स की फ्रीक्वेंसी 2, वाई की 3, वैलिड नहीं है। एक्स की 3, वाई की 3, वैलिड है, काउंट को बढ़ाना पड़ेगा 7 होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक्स 2 एंड सॉरी एक्स 2 हो गया एंड वाई कितना है हमारा 1, है ना, तो वैलिड नहीं है। यहाँ देखते हैं x2 x3 हो गया एंड y2 है, ये भी वैलिड नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे
x 3 एंड y 4 हो गया, वैलिड नहीं है। यहाँ देखते हैं, x 4 हो गया मेरे एंड y भी 4 हो गया, हाँ वैलिड है। तो मैंने अपना काउंट बढ़ा दिया है ना। तो टोटल कितना काउंट आया मेरा, 8 है। तो मतलब 8 सब मैट्रिक्स है जो कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 8 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप चीज समझ आ रही है ब्रूट फोर्स तरीका किस तरीके से काम करेगा, है ना। तो अगर आप इस ब्रूट फोर्स तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, हर बार अपनी सारी सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ जो कि जिसमें ग्रिड 0 0 प्रेजेंट हो, है ना। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि वो सारी सब मैट्रिक्स, वो सब मैट्रिक्स कौन सी है जिसमें ये वाला जो इस वाले एलिमेंट से एंड हो रही है, तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, करेक्ट। देन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी। एक्स की फ्रीक्वेंसी, वाई की फ्रीक्वेंसी मैंने एक लूप लगा के चेक कर ली, ठीक है। फिर मुझे अगली निकालनी पड़ेगी जिसमें वो सब मैट्रिक्स जो कि इस वाले एलिमेंट पर खत्म हो रही है, ठीक है। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, इस वाले एलिमेंट पर खत्म हो रही है, तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना। देन मुझे एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। अगली कौन सी होगी, ये वाली होगी। देन मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिया आपने, ये वाला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये वाला एलिमेंट आपने ले लिया, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको अगेन ये 0 0 वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा और हर एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ गई तो अपने अपने काउंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ब्रूट फोर्स तरीका काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो बेसिकली आप देखो तो एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको इस मैट्रिक्स में बार बार इटरेट करना पड़ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हर बार फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पूरी मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो टोटल टाइम फ्रीक्वेंसी निकालने में कितना लगेगा, n स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसी कितनी सब मैट्रिक्स हो सकती है ना, समझ रहे हो कि एक सब मैट्रिक्स में कितना टाइम लग सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ऐसी कितनी सब मैट्रिक्स होगी, ऐसी कितनी सब मैट्रिक्स हो रही है, n स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी, हाँ या ना, है ना। देखो आपको वो सारी सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो जो इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, फिर इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, फिर इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, इस वाले एलिमेंट पे एंड हो रही है, एंड सो ऑन, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो मेरा जो राइट वाला कॉर्नर है ना, ये बॉटम राइट वाला कॉर्नर है, ये बेसिकली इटरेट हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यही वाला तो कॉर्नर है जो मेरा हमेशा हर जगह हर एलिमेंट पे इटरेट हो रहा है ना। ऐसे ऐसे करके देखो हर जगह यही वाला इटरेट हो रहा है। तो बेसिकली कितनी जगह इटरेट हो सकता है, n स्क्वायर टाइम इटरेट हो सकता है ना। मतलब n स्क्वायर टाइम इटरेट हो सकता है, मतलब n स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी, है ना। समझ आ रहा है, मतलब n स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और एक सब मैट्रिक्स के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे n स्क्वायर का लूप लगाना पड़ेगा, है ना। तो n स्क्वायर सब मैट्रिक्स पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4 टाइम लगेगा। समझ आ रहा है ना। तो ये तो तरीका है आपका ब्रूट फोर्स तरीका, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ब्रूट फोर्स तरीके को सॉल्व सही कैसे किया जाए, है ना, थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, है ना। अगर आपको ब्रूट फोर्स तरीका समझ आ रहा है ना, आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। ध्यान समझते हैं कैसे करेंगे, है ना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। देखो हम ब्रूट फोर्स वाले तरीके को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो आपको करना क्या पड़ रहा है ब्रूट फोर्स वाले तरीके में, आपको हर सब मैट्रिक्स में आपको n स्क्वायर बार इटरेट करना पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, करेक्ट, है ना। अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि आप फ्रीक्वेंसी सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल लो, मतलब आप पहले से ही x और y की फ्रीक्वेंसी सेव करवा लो और फ्रीक्वेंसी निकालने में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगे, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगे, है ना। तो जो यहाँ पे n स्क्वायर टाइम लग रहा है ना फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, वो ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही टाइम लगेगा, ठीक है। समझ नहीं आया दोबारा देखते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगी। कहानी क्या है, कहानी ये है भाई, आपको ये करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके पहले से सेव करके रख देनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेव करने से क्या होगा कि आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको जो एक लूप लगाना पड़ा था ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे था, ठीक है, मेरा ये जो ये सब मैट्रिक्स है, इस सब मैट्रिक्स में आपको एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ रहा था, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ रही थी अपनी कहानी और यहाँ तक जानी पड़ रही थी और आपको पूरी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ रही थी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लग रहा था, ठीक है। तो आप देखो तो आप बार बार एक काम बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से करो कि आप फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लो, एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी क्या करवा लो, स्टोर करवा लो। तो आपको ये लूप बार बार नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये इटरेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ये n स्क्वायर वाला जो फैक्टर आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, n स्क्वायर से कम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाते हैं।
तो अभी इनिशियली मैं इस वाले सब मैट्रिक्स को तो अभी एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 वाई की फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। इस वाली सब मैट्रिक्स के में एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 वाई की फ्रीक्वेंसी 1, और ये सब मैट्रिक्स में इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 वाई की 1, इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 1 वाई की 1, ओके। इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 1 सॉरी एक्स की 2 वाई की 0, ओके। इस वाले सब मैट्रिक्स में सही है, इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 2 वाई की 1, इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 2 वाई की 2, इस वाले में एक्स की 2 वाई की 2, ओके। इस वाली सब मैट्रिक्स में फ्रीक्वेंसी क्या होगी एक्स की 2 वाई की 1, इस वाली सब मैट्रिक्स में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एक्स की 2 वाई की 2, ओके। इस वाले में एक्स की 2 वाई की 3, ओके। इस वाले सब मैट्रिक्स में क्या होगी एक्स की 3 वाई की 3, एक्स की 3 वाई की 3, इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 2 वाई की 1, इस सब मैट्रिक्स में एक्स की 3 वाई की 2, एक्स की 3 वाई की 2, इस वाले में एक्स की 3 वाई की 4, एंड इस वाले सब मैट्रिक्स में एक्स की 4 वाई की, ओके। तो वो सारी फ्रीक्वेंसी जिसमें वो सारी वैल्यू जिसमें एक्स की फ्रीक्वेंसी वाई की फ्रीक्वेंसी सेम है वो मेरा काउंट होगा, है ना। तो एक तो ये होगा, एक ये एंड एक ये और एक ये एंड एक ये, ठीक है। तो इतने सारे सब मैट्रिक्स में आपको जो एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी को क्या ऐसे ही मारे तो कितनी आ रही है मेरे 3 2 5 और 7 निकालो, तो आउटपुट आपका क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको ब्रूट फोर्स तरीका है कि आप एक एक करके हर किसी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि ये जो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ या हर किसी की मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, इसे निकालना है क्या ऑप्टिमल तरीका क्या है, ठीक है। अब यह फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हो, अभी मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सब मैट्रिक्स है तो हर किसी को मैं इटरेट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एंड देन मैं क्या निकाल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने में। तो अभी देख सब मैट्रिक्स की फ्रीक्वेंसी निकालने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है ना। हमें ऑप्टिमल तरीका देखना है कि फ्रीक्वेंसी निकालने का आसान तरीका क्या है, ठीक है। तो हाउ टू प्री कंप्यूट द काउंट ऑफ द एक्स एंड वाई, या ऐसे भी कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड, ठीक है। तो देखो ये जो तरीका होता है ना यार, ये बहुत पॉपुलर तरीका है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस वाले तरीके पे बेस्ड है, ठीक है। कहानी क्या होती है कि जब भी आपको सब मैट्रिक्स में की इन्फॉर्मेशन सेव करवानी हो तो आपको ये वाला तरीके के बारे में सोचना होगा, ठीक है, ओके। क्या क्या इन्फॉर्मेशन सब मैट्रिक्स से क्या कि कभी कभी आपको सब मैट्रिक्स का सम स्टोर कराना पड़ सकता है, ठीक है। अभी आपको क्या स्टोर कराना पड़ रहा है, सब मैट्रिक्स में एक्स की फ्रीक्वेंसी वाई की फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी पड़ रही है ना। तो कभी कभी आपको सब मैट्रिक्स में सम स्टोर कराना पड़ सकता है, कभी कभी मैक्सिमम नंबर स्टोर कराने पड़ सकते हैं सब मैट्रिक्स में, कभी कभी 1 की काउंट स्टोर कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सेम यही लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और भी क्वेश्चन के जो कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, ठीक है। मतलब नॉट इस क्वेश्चन पे, इस टाइप पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बहुत वन टाइप है, ठीक है। तो जब भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आए या कभी तुम क्वेश्चन करो जिसमें क्वेश्चन ऐसा है कि सब मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हमेशा इस वाले टाइप को जरूर सोचना कि इस वाले लॉजिक से क्या मैं इसे लिंक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो हमारा एम क्या है फिलहाल, हमारा एम है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्रिएट करी ना इसे हम ऑप्टिमल तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे इससे, है ना। तो लेट अज्यूम आपको इसमें एक वैल्यू उठानी, ठीक है। मैंने ये वाली वैल्यू उठाई, ठीक है, क्यू कॉमर्ट, ठीक है। अब चलो एक काम तो क्यू कॉमर्ट को नहीं उठाते हैं, 3,3 वैल्यू उठाते हैं, ज़्यादा वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है, 2,3। तो ये बताती है, ये वैल्यू बताती है कि यहाँ से लेकर ये वैल्यू बता रही कि ये जो सब मैट्रिक्स है ना, इस पूरे सब मैट्रिक्स में आपके पास 2 एक्स है एंड 3 वाई है, करेक्ट। बहुत याद समझना, ये यही लॉजिक है इसका, ये मेन लॉजिक है, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू बता रही है कि इस पूरी सब मैट्रिक्स में आपके पास 2 एक्स है और 3 वाई है, करेक्ट। अभी एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक्स के बारे में बात करता हूँ, वाई के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि दोनों का लॉजिक्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो एक्स के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है, ओके। तो एक्स के बारे में समझते हैं, तो ये बता रहा है कि इस सब मैट्रिक्स में आपके 2 एक्स हैं, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, ओके। मान लीजिए आपको भी फाइंड आउट करनी है, अगर आप वाली वैल्यू देखो 2,2 ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो सब मैट्रिक्स है इस सब मैट्रिक्स में कितने एक्स हैं, 2 एक्स, ठीक है। ये वाली अगर वैल्यू देखो 2,2 तो ये वाली मैट्रिक्स बताता है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ये वाली, ठीक है।
तो ये सब मैट्रिक्स ये बता रही है कि आपकी कितना एक्स है, 2x है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप दिस वन, ठीक, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे येलो वाले में आप चाहते हो कि आपकी टोटल नंबर ऑफ एक्स फाइंड आउट करना, ठीक है, आप चाहते हो येलो वाले में टोटल नंबर ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। आपको पता है कि आपको यहाँ पे पता है कि इतने में आपके एक्स कितने हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और आपको क्या पता है कि इतने में आपके एक्स कितने हैं, ये भी आपको पता है ना। तो अगर आप इसमें जितने एक्स है और इसमें जितने एक्स है, अगर आप इन दोनों के एक्स के काउंट अगर आप ऐड कर दो, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना, इस ब्राउन वाले का और ग्रीन वाले का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस इंटरसेक्शन के जो एक्स होंगे वो 2 बार काउंट हो चुके होंगे, करेक्ट। तो आपको क्या करना क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन है ना, इस इंटरसेक्शन में जो एक्स के काउंट होंगे उससे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस येलो वाले में एक्स के काउंट निकालने के लिए आपको करना, आपने क्या करा, इस ब्राउन वाले में से एक्स के काउंट निकाले आपने, ठीक है, ओके। ये ब्राउन वाले में से आपने एक्स काउंट निकाले, ये ब्राउन वाले में से आपने एक्स काउंट निकाले, एंड ये ब्राउन वाले में से, ठीक है, एंड आपने ये ग्रीन वाले में से एक्स काउंट निकाले, ठीक है, ये ग्रीन वाले में से एक्स काउंट निकाले और दोनों का ऐड करें, और दोनों का ऐड करते हैं। बट अगर आप जब ऐसा करोगे तो आपका जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप 2 बार ऐड कर चुके होंगे। मतलब इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट की जो एक्स है वो आप 2 बार काउंट कर चुके होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में से एक बार से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जितने भी एक्स है, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जितने भी एक्स हैं उससे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस येलो वाले के एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और प्लस आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट में आपका एक्स है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझते हैं, अगर नहीं समझाए तो दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली ए यूनियन बी वाला ही कुछ लॉजिक है, ठीक है। ध्यान समझते हैं। मान लीजिए आप इस वाले इंडेक्स की आपको वैल्यू निकालना, ठीक है, आपको इस वाले इंडेक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये पूरे सब मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इस पूरे सब मैट्रिक्स में कितने एक्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पता है कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू बताती है कि इस वाली सब मैट्रिक्स में कितने एक्स हैं, ओके। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इतनी पूरी सब मैट्रिक्स के एक्स पता है, तो है ना। और ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू ये बता रही है कि आपको इस पूरी सब मैट्रिक्स के एक्स कितने हैं, करेक्ट, है ना। तो आप देखो कि अगर आप इसके एक्स और इसके एक्स अगर आपने दोनों को काउंट कर लिया ना, कि ब्राउन वाले एक्स प्लस ग्रीन वाले एक्स, कि ब्राउन वाले पोर्शन में कितने एक्स है, ग्रीन वाले पोर्शन में कितने एक्स है, अपने दोनों के एक्स अगर काउंट कर लिए तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरसेक्शन बन रहा है ना, दोनों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है, उस इंटरसेक्शन वाले जो एक्स है वो आपने 2 बार काउंट करें, करेक्ट और नॉट, है ना। इंटरसेक्शन वाले के एक्स आपने 2 बार काउंट कर ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी इंटरसेक्शन वाले के जो एक्स हो गए उससे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। समझ आ रहा है। तो इंटरसेक्शन वाला एक्स मतलब, इंटरसेक्शन वाला एक्स का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स, वो सब मैट्रिक्स जो इस पे एंड हो रही है, ये वाली वन। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ऐड करना है और इस वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। ऐसे करने से आपको ये वाली वैल्यू आपको इजीली मिल सकती है। क्या कहना चाहता हूँ भाई, क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने ऊपर वाले की वैल्यू और लेफ्ट वाले की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू प्लस कर ली। अगर आपने ऐसा प्लस किया तो आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को 2 बार ऐड कर दोगे, तो आपको ए वाली वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ का जो लॉजिक होगा, यहाँ का लॉजिक क्या आपका, यहाँ का लॉजिक क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी करो देन माइनस ए करो, ठीक है। तो मतलब बी वाले में कितने एक्स आ रहे हैं, सी वाले में कितने एक्स आ रहे हैं और ए वाले में कितने एक्स आ रहे हैं। इससे आपको क्या निकलेगा कि आपको निकल जाएगा कि यहाँ की वैल्यू निकलेगी, मतलब ये पूरे वाले जो ग्रिड है, इस पूरे ग्रिड में जो एक्स की वैल्यू वो 5 बनेगी, ठीक है। प्लस आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इस वाली वैल्यू पे एक्स है या नहीं। अगर इस वाली वैल्यू पे एक्स होगा तो आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। समझ आ रहा है लॉजिक में क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मैं ध्यान से अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखते हैं, चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये रो वाइज और कॉलम वाइज से फिल कर लिया। बहुत सिंपल है रो वाइज और कॉलम वाइज फिल करना। ये कह रहा है कि यहाँ पर अभी एक एक्स है और 0 वाई है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक एक्स और 0 वाई है। इस वाली सब मैट्रिक्स में, इस वाली सब मैट्रिक्स में एक एक्स और एक वाई है, ठीक है। सिमिलरली इस वाली में भी एक एक्स एक वाई होगा, इस पूरे वाले में भी एक एक्स एक वाई होगा। यहाँ देखें तो
इस वाले में देखें 2x 0y, इस बड़े वाले में देखें तो 2x 1y, ठीक है, और बड़े वाले में 2x 1y, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मुझे फिल करनी है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करते हैं कहानी का, ठीक है। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये वाली वैल्यू फिट करनी है। ये वाली वैल्यू फिल करने का मतलब है आपको इस पूरी इसमें पता लगाना है कि x कितने और y कितने, ठीक है। तो आपको पूरा इटरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा इटरेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये 3 वैल्यूज, सॉरी आप क्या कर सकते हो, इन 3 वैल्यू से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इस पूरी सब मैट्रिक्स में कितने x है और कितने y है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये जो 1 है, ये 1 ये बताता है, ये 1 ये बता रहा है कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने x और कितने y है। तो अगर आप फिलहाल x को देखो तो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक x है, ठीक है, मतलब रेड वाले में एक x है, ओके। ये बता रहा है, ये 2 ये बता रहा है कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक 2x है, करेक्ट। और ये क्या बता रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखो, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाले पार्ट में बता रहा है कि एक x है। तो आपको करना क्या होगा, इस पूरे वाले निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रेड वाले का x निकालो, है ना। देखो इस पूरे ग्रीन वाले में है ना, इस पूरे वाले का अगर आपको निकालना है कि कितने x है, तो आप क्या करो, ये रेड वाले में x कितने थे, 1 था, देखो रेड वाले में कितने x है, 1 है, प्लस ये ब्लू वाला, ये वाला जो लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाले में कितने x है, 2x है, ठीक है। बट अगर आपने ऐसे x निकाला तो ये जो पिंक वाला x है ये 2 बार काउंट हो चुका होगा, वो नहीं हो चुका होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, ये 2 बार काउंट हो चुका होगा, नहीं हो चुका होगा, तो इसे में से एक बार ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 2 1 कट गया, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। तो कितने x आएंगे, 2x आएंगे, है ना। और प्लस यहाँ पे भी तो डॉट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो कितने x आएंगे, सिर्फ 2 x आएंगे। सिमिलरली आप y के लिए भी निकाल सकते हो, y के सिंपल का इसको और इसको प्लस कर दो, 0 + 1 1, 1 में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 0 1। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक और बार देखें, क्या एक और बार देखते हैं, ये मैंने एक और बार देखते हैं, ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट बार देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट से, ठीक है। तो ठीक, ओके, ये थी आपकी कहानी, ये थी आपकी कहानी, ठीक है। ये वाली वैल्यू समझते, ये वाली वैल्यू के लिए देखो, तो ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू मुझे ये बता रही है कि आपको पता लगाना है कि इस पूरे में कितने x और कितने y है, करेक्ट। 1 1 ये जो ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू जो बता रही है, ये ऊपर वाली में तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ये बता रही है, ऊपर वाली वैल्यू बता रही है कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक कितने x है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने x है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने x है, तो कितने x है, एक x है, ठीक है। ये ग्रीन वाले में कितने x हो गया आपका, एक x हो गया, ठीक है। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या बता रही है मेरी कि स्टार्टिंग से लेके इस वाले इंडेक्स तक कितने x है, 2x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बता रही है मुझे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने x हैं, 2x है, ठीक है। ये बता रहा है कि 2x है, थोड़ा लाइट कलर यूज करना, तो ये बता रहा है कि ओके लाइट ज़्यादा लाइट हो रहा है, किचन ये बता रहा है कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक 2x है, करेक्ट, ओके। ये बता रहे मेरे यहाँ से यहाँ तक 2x है। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू प्लस करूँ, ग्रीन वाले की पिंक वाले की वैल्यू प्लस करूँ, तो मेरे पास कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ठीक है। बट ऐसे करने से जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट था, जो दोनों का क्या था, इंटरसेक्शन पार्ट, तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा, देखो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट हुआ नहीं हुआ, जिसमें दोनों कलर आ रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या रहा, दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब मैंने इस वाले पार्ट की भी x के लिए 2 बार काउंट कर दिया ना, देखो ये x के 2 बार काउंट हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी x है, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये वाला जिसमें जितने भी x है वो वाला मुझे x क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जिसमें कितने x थे, 1x, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितने x हो गए, 2x हो गए। तो हाँ देखो आप चेक करो, 2x आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने बस जैसे ही बताया कि यहाँ के आपको फाइंड आउट कर दो, इसमें x कितने, इसमें x के ये प्लस कर लो, और a में जितने x है उससे क्या कर लो, माइनस करो, बहुत सिंपल है। तो ऐसे हम इसे क्रिएट करेंगे कि इसमें x कितने थे, 1 था, इसमें 2 थे, 3x हो गए, यहाँ पे कितना था, 3 - 1 2, ठीक है। y का चेक करो, तो यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे 1 y, 2 y 1 y, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 y बचा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद 1 y है, तो पूरे में 1 y है, और यहाँ पे खुद 1 y है, तो 1 और y हो जाता है। कितने y देंगे, 2 हो देंगे ना, मैंने बताया था कि खुद की जगह में होगा तो 1 ऐड करना पड़ेगा। समझा रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। अगर मैं इस वाले इंडेक्स को देखूँगा, तो इस वाले इंडेक्स पे अगर आप x के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मेरे x कितना 2 है, यहाँ पे x कितना 1 है, तो कितने x हो गए, 3x हो गए, ठीक है। और इंटरसेक्शन में कितने x है, 1 x है, तो 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 2। समझ आ रहा है, a प्लस क्या था ये, b + c - a, b + c - c,
है ना, कि इन दोनों को ऐड करो, इस वाले से माइनस करो, सिंपल। तो सेम 2 + 1 3, 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 2। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करना है, किन्हें ऐड करना है आपको, इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है और इस वाले से माइनस करना है। समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 2 + 2 4 -2, तो कितना आएगा 2 आए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में कोई और क्या ऑलरेडी एक्स है क्या, नहीं है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, तो 2 है, ठीक है। वाई का चेक करो, तो वाई का भी सेम ऐसे ही होगा, है ना। वाई का क्या होगा कि 1 + 1 2 2 - 0 2 - 0 और 2, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। इस तरीके से आप ये पूरी एरे फिल कर सकते हो ना। ये वाली वैल्यू और देख लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे देखेंगे। या आप पे एक्स का अगर आपको निकालना तो एक्स कैसे निकालोगे, इसे ऐड करो, 2 + 2 4, 4 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना, 4 - 2 2। अगला, ठीक है, 2 और 2 अगेन 4, 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो कितना 2 है, 4 4 - 2 2, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, देखो ये क्या है, एक्स की काउंट कर रहा है, पर यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का काउंट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे एक्स करना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। वाई का चेक करना जाएगा 3 + 2 5 5 - 2 5 - 2 3, समझ आ रहा नहीं आ रहा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फिल करेंगे। एक बार ये मैट्रिक्स फिल हो गई तो आपको पता लगानी, वो शेप पता लगाना, यहाँ पे एक्स और वाई क्या होगी, सेम है, एक्स की फ्रीक्वेंसी वाई की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो 0 भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये इसका कोड है, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, रो निकाली, कॉलम निकाले, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने एक रिजल्ट स्टोर करवाना है, ठीक है। एक ये डीपी की एरे बना ली, डीपी की एरे क्या है, ये वाली एरे, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सारे एक्स की फ्रीक्वेंसी और वाई की फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा रहा हूँ, है ना। और इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, एक पेयर होगा, है ना, ठीक है। क्या होगा, ये पेयर में स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो बता रही है एक्स की फ्रीक्वेंसी, सेकंड बता रही है वाई की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन अब मुझे पहले फर्स्ट वाले को, फर्स्ट ग्रिड 0 0 को पहले मुझे उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब कि अगर वो एक्स के बराबर है तो डीपी 0 0 क्या होगा, तो मुझे एक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो वाई के बराबर है तो मुझे वाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे अपनी रोज और कॉलम्स को इनिशियलाइज कर देना सबसे पहले। तो रोज और कॉलम्स को इनिशियलाइज कर दिया। तो रोज और कॉलम्स को कैसे इनिशियलाइज करोगे आप, क्या बस अब चेक करो कि क्या ग्रिड 0 0 एक्स है। अगर ग्रिड 0 0 एक्स है तो इसका मतलब क्या है, जो प्रीवियस वैल्यू होगी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सेम वैल्यू ऐड करनी, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली अपनी एक्स की निकालनी है, वाई की निकालनी, ठीक है। और आपने यहाँ पे चेक करा कि क्या एक्स का काउंट और वाई का काउंट क्या सेम है क्या, तो ये चेक करेगा कि एक्स की फ्रीक्वेंसी और वाई की फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, सेम है। और साथ साथ जो होनी चाहिए, जो एक्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था कि एटलीस्ट 1 एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी बात होता है रिजल्ट को आप प्लस कर दो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेम वही करना है कॉलम वाले के लिए। कॉलम वाले के लिए चेक आपको सारे कॉलम्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। सारे कॉलम्स में जाके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी इनिशियली, है ना, ठीक। फर्स्ट कॉलम मतलब 0th कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 0th कॉलम सॉरी गलत कर रहा हूँ यार, 0th रो की बात कर रहा हूँ यार मैं। 0th रो में जितने भी कॉलम है सारे कॉलम को फिल करना है, ठीक है। तो सेम जैसे ऊपर वाले की तरह मैंने इसे फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगा, आई को तो 1 से लेके डी को, मतलब आई को तो 1 3 रो एंड ये इक्वल टू 1, मतलब मैं अब ये वाली गाली कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फैमिली, ठीक है। इस वाले यहाँ से मैं स्टार्ट तक करवानी है ना। बस चेक करूँगा क्या क्या था, बी प्लस सी माइनस सी, सेम वही वाला, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, ये एक्स का काउंट निकाला। एक्स का काउंट कैसे निकाला मैंने, कि देखो आई माइनस वन मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है, ठीक है। मुझे अगर इस वाले का निकालना है तो ये ऊपर वाली वैल्यू, फिर क्या ये जे माइनस वन मतलब ये वाली वैल्यू। फिर ये क्या किया मैंने, इनसे माइनस करना पड़ेगा इस वाले से, जो इंटरसेक्शन मतलब ये वाला आई माइनस वन जे माइनस, समझ आ रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा है, ठीक है। फिर मैंने चेक करा कि अगर यार वो एक्स के बराबर है, अगर ग्रीड आई के एक्स के बराबर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी में एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर y के बराबर तो y की फ्रीक्वेंसी में एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि यार x और y कहीं बराबर तो नहीं है, बराबर होना चाहिए और x की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं चाहिए, तो मुझे रिजल्ट को एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जाके अपना रिजल्ट रिटर्न कर, ठीक है। तो इस वाली तरीके की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में है ना, क्योंकि आपने सिर्फ ये वाला लूप चल रहा है आपका, ठीक है। आपने जो फ्रीक्वेंसी जो आप निकाल देते हैं आपने इसे ऑर्डर ऑफ 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ा है इन केस ऑफ इन द डीपी, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्टेप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये
समझ आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप सब मैट्रिक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी पड़े, ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक के बारे में जरूर आप एक बार सोचना क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।